नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत सारे आपके सवालों का जवाब है और वो जवाब में डीजीटी की तरफ से आया है। जो डीजीटी के डायरेक्टर हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के और आईटी सेल के, जयप्रकाशन जी, तो उनके कुछ जवाब आए हैं, वो आप देखिए, स्क्रीन पे देखिए, फिर आगे बात करते हैं। और कई मुद्दे हैं पर पहले आप लोग ये देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, स्टेट गवर्नमेंट को बोला है और सबको बोला है और हमको भी बोला है कि आप इसको बताइए। स्टूडेंट के परीक्षा में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने परीक्षण एजेंसी को, जो परीक्षा लेगी एजेंसी, उसको मैंने निर्देश दिया है कि राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट डायरेक्टर हैं, उनके दिए गए डेटा को परीक्षा में शामिल किया जाना है बशर्त कि निम्नलिखित 3 शर्त पूरी हो। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला शर्त क्या बोले हैं कि स्टूडेंट के पास पात्रता, उपस्थिति और प्रारंभिक मूल्यांकन होनी चाहिए। अब कोई सीबीटी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, नियमित होना चाहिए, यानी या तो उसका हाल टिकट अतीत में विभिन्न कारणों से उत्पन्न नहीं हुआ था या किसी भी मुख्य परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ था। बहुत बारीकी से सुनिएगा। तीसरा, उम्मीदवार पूरक या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष नहीं होना चाहिए। कुछ राज्य ने इस प्रकार के डाटा को साझा किया है जिसे हमारे द्वारा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के कोई भी परीक्षा नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है। और दूसरा, यह परीक्षा नहीं पूरक उम्मीदवार। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2-2, 3-3 बार देख लीजिएगा। एनएसआईटी द्वारा राज्य की सूची पहले ही साझा की जा चुकी है। माने जो एजेंसी लेगी, एनएसआईटी लेगी, जो एग्जाम लेगी, उनको साझा कर दिया गया है कि कैसे एग्जाम लेना है, क्या करना है, वो सारी चीजें उनके पास चली गई है। यदि अभी भी कुछ उम्मीदवार बचे हैं, क्योंकि राज्य जो सरकारें हैं, डायरेक्टर हैं, वो समय पर कार्रवाई नहीं किए हैं, तो उनके लिए भी, या उम्मीदवार पात्रता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हैं। ध्यान से, हम राज्यों के समर्थन के लिए एक विशेष मामले के रूप में 25 अप्रैल के बाद 2 दिन के लिए पोर्टल खोल रहे हैं। तो भैया, जो ऐसे स्टूडेंट बच्चे हो जिनका नहीं शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अपने अपने आईटीआई को बताओ कि भैया 27 अप्रैल से 2 दिन के लिए पोर्टल खुल रहा है और उसमें जो है तो आपका डेटा डालें। 18 से 31 मई तक हम इन उम्मीदवारों के लिए चौथे चरण की परीक्षा की व्यवस्था करेंगे। माने जिनका नहीं चढ़ा है, डेटा अभी तक नहीं आया है, तो वो बोल रहे हैं कि 18 से लेकर के 31 मई को हम 3 फेस बोले थे, एक चौथा फेस उन्होंने जारी कर दिया है कि चौथे फेस में इनकी परीक्षा हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुना करो आप लोग। डीजीटी राज्यों के साथ, माने स्टेट डायरेक्टरों के साथ, हम नहीं चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट की परेशानी हो। हम मिल करके काम करने के मामले को सुलझाएंगे, लेकिन अंतिम समय पर किसी डेटा पे विचार नहीं किया जाएगा। हम आप सभी के परामर्श से, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, 31 मई के तुरंत बाद सेमेस्टर और गैर सेमेस्टर के लिए पूरक परीक्षा की योजना बनाएंगे। मतलब सप्लीमेंट्री स्टूडेंट के लिए एग्जाम करवाने के लिए वो बात कर रहे हैं। चूंकि मैंने हाल टिकट के स्वचालित उत्पादन के लिए डेटा स्वचालित हस्ताक्षरण के लिए एनएसआईटी से एनसीबीटी एमआईएस के बीच में एपीआई की शुरुआत की है। 2 वर्ष के लिए हाल टिकट बचाने के लिए प्रक्रिया के परीक्षण में देरी हुई थी, इसलिए हमने स्टूडेंट के प्रोफाइल में एक लिंक जोड़ा है जहां वह परीक्षा के तारीख और केंद्र के पहले से देखा जा सकता है, केंद्र भी देखा जा सकता है। भले ही हाल टिकट उपलब्ध ना हो, लेकिन अगर एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे स्टूडेंट के प्रोफाइल के लिंक में छात्र का नाम, केंद्र का मानचित्रण उपलब्ध है, तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी को छात्र को उचित पहचान पत्र के साथ में परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। डॉक्टर जयप्रकाशन, निर्देशक आईटी और
इससे अगर किसी कारण से आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि अगर नहीं आता है मान के चलिए, तो एडमिट कार्ड आपकी जो एजेंसियां हैं ना वो आपके प्रोफाइल पे देखेंगी और अगर आपका डेटा चढ़ा है तो आपको वो एग्ज़ाम दे देंगी, एग्ज़ाम दिलवा देंगी। दूसरा, जिनका डेटा अभी नहीं चढ़ा है तो उनके लिए ये आदेश आ गया है कि 18 मई से 31 मई के बीच में वो जो है तो एग्ज़ाम के लिए करेंगे। जो सेमेस्टर वाले हैं, जो गैर सेमेस्टर वाले हैं और सप्लीमेंट्री वालों के लिए भी वो बोल रहे हैं कि जो लड़के एक विषय में, 2 विषय में, 3 विषय में फेल है, जिनको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है तो लीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान हो गया है। अब आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देना होगा, क्योंकि आप लोग मांग रहे थे कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। तो आप लोग देख लीजिए, तैयारी करिए, क्योंकि मैं बार बार आपको समझा रहा था कि आप लोग अपने हक के लिए एक हो जाओ, लेकिन आप लोग 8-10 से ज़्यादा आप लोग हुए नहीं। तो अब इस पे जो है तो राज्य सरकारें भी साथ नहीं दे रही हैं आपकी। ऐसे में बहुत सारे यूट्यूबरों ने कहानी बताई है, उन कहानी और मेल किए हुए तो आप लोग जानते ही हो। अब आप लोग नहीं सुधरना चाहते हो तो ना तो डीजीटी आपको सुधारना चाहती है और ना ITI टास्को सुधारना चाहती है। आप लोग जिस रास्ते से चल पड़े हो वो आपका रास्ता मुबारक हो। और जो न्यूज आती है वो न्यूज को मैं ईमानदारी से बताता हूँ, दिखाता हूँ, सबूत के साथ आता है। ये आपका है कि आप कौन सा शो देख रहे हैं, किस यूट्यूबर की कहानी सुन रहे हैं, किसकी नहीं सुन रहे हैं, आप जानिए। ठीक है, हमारा काम ईमानदारी से है, ना मैं पैसे के लिए काम करता हूं। सारे यूट्यूबर आपको बेवकूफ बनाते हैं। बार बार मैं आपको समझाया कि वो अपना कोर्स बेचते हैं। अब उनके ऊपर बहुत जल्दी केस चालू होगा, केस होगा, उनकी ITI की निरीक्षण होगी, मैं करवाऊंगा। मैं स्टेट गवर्नमेंट से उनका पूरा डेटा निकाल लिया हूं कि आप ऐसे जो यूट्यूबर हैं ITI चला रहे हैं तो वहां निरीक्षण हो, फर्जी रूप से चला रहे हैं, उनके यहाँ उतने एडमिशन भी नहीं है, लेकिन वो आपको बेवकूफ बना करके पढ़ा रहे हैं। और पढ़ा क्या रहे हैं? निम्मी के पैटर्न, जबकि निम्मी फ्री में आपको कोर्स दे रही है। आप उनके साइड में जाइए, वही कोर्स को डाउनलोड करके आपको पढ़ा रहे हैं। अगर इनको लाइव पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए ना तो इनसे बोलते तक नहीं बनता है। वो ग्लोबल ITI वाले का अभी लिख करके आया है कि उसका भाई बीटेक फेल है और ITI चला रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जो फर्जी रूप से पढ़े हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो यूट्यूबर बन गए हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और आप बेवकूफ बन रहे हो, ये आपके भविष्य के निर्माता नहीं है, ये भविष्य नहीं बना सकते हैं। देखिए, आप इतना उनको देखते हो ना, 7 लाख लोग देखते हो ना, वो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए पाते हैं, यूट्यूब देता है, और ITI से कमा रहे हैं। और किसमें कमा रहे हैं? वो कोर्स बेच करके। और आपको बेवकूफ न, आपकी आवाज उठाते हैं। और ये दोनों भाई एक नंबर के बदमाश और चोर टाइप के आदमी हैं। अगर इनको करना है तो फ्री करे। और एक रवीश सैनी है, तो वो तो महा ही घटिया आदमी है, वो पता नहीं क्या पढ़ाता है, भगवान ही जाने। तो वो ये निम्मी का पैटर्न देख करके पढ़ाते हैं। इनके ITI का हमने पूरा डेटा निकाल लिया है, जो जो ITI के प्रिंसिपल हैं वो ITI वाले हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो इनकी ITI की निरीक्षण होगी और निम्मी भी इनके ऊपर वो करेगी कि इनका कोर्स चुरा करके आप ऊपर नीचे करके लड़कों को जो भ्रमित कर रहे हो, तो उन पे भी केस होगा, बहुत जल्दी होगा। और इनके पीछे अब मैं लग गया हूं, तो इनका ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन भी चालू हो गया है। इनके कई डेटा निकल आए हैं, कई इनकी ITI की फोटो और वीडियो आ रही है, लड़के भेज रहे हैं। तो बहुत जल्दी इनकी कहानी करूंगा। और एक ये शिवानी मैडम है, तो इनकी भी कहानी छपेगी। और सबसे ज्यादा ये फर्जी यूट्यूबर जो है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हैं, और ये आपको बनाते हैं। देखिए, आप जानते हो, एक चीज मैं बताऊं आपको, यहाँ के तीनों लोगों को सबसे ज्यादा लड़के जो परेशान है ना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के। बाकी जगह के लड़कों को देख लो, इतना परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निम्मी की किताब से पढ़ते हैं, ITI में जाते हैं, ITI में पढ़ते हैं। और ये लोग आपको भ्रम फैलाते हैं और इनके भ्रम में रहो। इनको बहिष्कार करो, आप लोग इनका बहिष्कार करो। इनको तो मैं जेल में भिजवा करके रहूंगा। इनका पूरा, मैंने जो थंबनेल बनाते हैं ना, थंबनेल की पूरी वो करके मैं होम मिनिस्ट्री को भी भेज रहा हूं, DG को भी भेज रहा हूं और FIR भी स्टेट को भी भेज रहा हूं कि देखिए ये कैसे भ्रम फैला रहे हैं।
और कैसे वो कर रहे हैं। जो सरकार ने प्रमोशन दिया है, बताइए, सरकार ने प्रमोशन दिया है आपको, तो प्रमोशन पे उंगली उठा रही है वो मैडम। पता नहीं कितना पढ़ी लिखी है कि नहीं, उसको पढ़ने से तो वो जो बोलती है तो हमको तो नहीं लगता है कि ये 10वीं भी पास होगी ये मैडम, पता नहीं क्या बोलती है, भगवान ही जाने। पर लड़की है तो मैं छोड़ रहा था पहले, पर अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एक और ऐसा वीडियो बनाया है। तो अब वो उसको मैं बता रहा हूं, जितने लोग अगर देख रहे हैं तो देख लेना कि ये एक दिन इनको मैं जेल में बैठा करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनकी पोल खुलेगी, हम लगा दिए हैं और हमारे आदमी अब जा रहे हैं, और इनका पूरी आईटीआई के पूरे लड़कों का पूरा सब कुछ, और ये अपने में ही अपने लड़कों को, ये इनके जो आईटीआई के लड़के हैं ना, उन्हीं से ये कमेंट करवाते हैं कि करिए 100%। बताइए 100% रिजल्ट आया है, टॉप में बोल रहे हैं इनके भैया, टॉप में आया है, तो वहाँ के डीजीटी के वेबसाइट पे इनका नाम क्यों नहीं आया? और इनके यहाँ की सीट सबसे पहले भर जानी चाहिए, क्यों नहीं भरती है? ये बेवकूफ़ बनाते हैं और कोर्स बेच रहे हैं। इनका कोर्स मत पढ़िए, जो इनका कोर्स पढ़ोगे तो आप जीवन में नहीं पास होगे, ये लिख लो। और जो आज आपकी स्थिति हुई है ना, जो ऐसे, ये इन्हीं के कारण हुई है, और आप नहीं सुधर सकते, उनको सुधारो, आप लोग जानो। दूसरा अफिलिएशन वाला मामला है। देखिए अफिलिएशन का जो है तो आ गया है, ये 5-6 तारीख को अफिलिएशन का हुआ था, आप लोग ये देख लीजिए। तो अफिलिएशन आईटीआई, न्यू आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ, ओल्ड आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ कि आप ये देखते चले जाइए कि जो मीटिंग हुई है, ये सब मेंबर हैं, अब डीजीटी वैसे नहीं रह गई है जैसे आप लोग सोच रहे हो। कोर्ट केस भी जो किए हो उसके लिए भी डीजीटी नहीं मान रही है, उसको बोल रही कि हम स्टेट गवर्नमेंट से जो है तो हम जांच करवाएंगे एक बार, इसके बाद ही देंगे। कई छोटी छोटी एनसी लग रही है, क्यों लग रही है? आप लोग, खास तौर से यूपी बिहार के लोग और राजस्थान के लोग, इन्हीं को मैं टारगेट कर रहा हूं सबसे ज़्यादा। इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि भैया आप लोग ये जो माफिया और दलाल और ये जो कंसल्टेंट तैयार हो गए हैं ना कि हम करवा देंगे, फर्जी ये करवा देंगे, तो इससे दूर हटो आप लोग। देखिए गाइडलाइन पड़ी हुई है, आप पढ़े लिखे लोग हो, बहुत सारे इंजीनियर हो, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हो, जब सारी चीज़ें वेबसाइट में है, वीडियो भी दे दिया, तो आपको क्या दिक्कत जाती है? आपको क्यों दिक्कत जा रही है? अब देखिए किसी के यहाँ बायोमेट्रिक नहीं लगा है, किसी के यहाँ CITS वाले नहीं है। अब देख लीजिए CITS इंस्ट्रक्टर मांगे हैं, तो जो नए वाले हो, जो भरे हुए हो फार्म ना, जिनका अब आने वाला है एप्लीकेशन का, तो देख लो भैया कि क्या क्या चीज़ें मांगे हैं। BCC आपकी सही होनी चाहिए, BCC बनवाने में ही आपके प्राण कट जाएंगे, आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ। जो फर्जी BCC आप किए हो, और वो फर्जी BCC को ले करके वो कमिश्नर के पास या नगर निगम के पास, नगर पालिका के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट वाले, और वहाँ से फर्जी पाएंगे तो दो तरह से केस होगा। एक तो आपको नगर निगम और नगर पालिका करेगी, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट करेगी, आपको ब्लॉक कर देगी। सेफ्टी सर्टिफिकेट आप बनाओगे फर्जी तो इंजीनियर चले जाएंगे, टूल लिस्ट फर्जी लगाओगे तो टूल वाला चला जाएगा, और जो फर्जी आप टीचर लगाओगे तो वो टीचर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, और आप चले ही जाओगे। बिजली का बिल लगाओगे तो बिजली वाले चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये पहला बहुत अच्छा हुआ कि ये पहला जो है तो मीटिंग का आ गया है, जो 5-6 अप्रैल को हुआ था, 19 तारीख को लेटर जारी हुआ। तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, और जिनको मांगना है वो हमसे लिस्ट मांग लेना, तो मैं दे दूंगा। 2-4-5 दिन के अंदर MIS पोर्टल पे भी आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले न्यूज़ बता देता हूं। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, तो देखा तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, और पैसा बचाने के चक्कर में आप दलालों और माफियों को जो पैसा देने के लिए आप लोग ये ITI खोलते हो ना, तो इससे दूर हो जाओ। अब देखो नहीं रह गई है वो चीज़ें, नहीं रह गया ज़माना। अभी तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ITI वाले, जो नए ITI वाले भी हैं और जो चला भी रहे हैं, एफिलिएशन नहीं किए हैं ना, तो आप लोग देखो सब स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएशन की कॉपी मंगा रही है और डेटा भरवा रही है। तो अब जो आप फर्जी इंस्ट्रक्टर नहीं भरते थे ना, तो अब नहीं भरोगे तो जा करके ITI में वो देखेंगे कि वहाँ वो इंस्ट्रक्टर हैं कि नहीं है, CITS वाला है कि नहीं है, और इंस्ट्रक्टरों को आप कितना पैसा ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके पास जगह है कि नहीं है, वो जगह आपने जो जगह दिखाई थी वो जगह है भी कि नहीं है, टूल्स सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं।
बिजली का बिल सही है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आपके एप्लीकेशन अब जाने वाली है। और स्टेट गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में करीबन 100 ITI को चिन्हित किया गया है, उत्तर प्रदेश में तो करीबन हजारों के बीच में की गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी, झारखंड में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट जो है तो स्ट्रिक्ट हो गई है। क्योंकि अब मामला जो है ना वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास चला गया है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के आपके निरीक्षण करवाएंगे ही, और जो आपने डेटा भरा है, भरेंगे जो अभी डेटा, उस डेटा को वो कॉपी निकालेंगे, जाएंगे, देखेंगे, अगर नहीं है तो आप डीएफिलिएशन होगे और आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये है कि ITI अब जो है तो गवर्नमेंट ITI अपने आप को ठीक कर लिया है, तो वहाँ एडमिशन ज़्यादा होंगे, प्राइवेट में कम होंगे, क्योंकि प्राइवेट में तलवार लटकी रहेगी। आप लोग स्टूडेंट का साथ देते नहीं हो, स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो फर्जी ITI है, 1-2 ट्रेड चला रहे हो, किराए पे चला रहे हो, तो उनसे बोल रहा हूँ भैया हाथ जोड़ करके कि अब बंद कर दो, अब हो गया है ना, जेल जाने की नौबत ना हो, जितना कमाए जितना किए। और जो अच्छे ITI वाले हैं, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ITI का खुलासा करिए, मेरे को भेजिए व्हाट्सएप पे, आपका नाम और नंबर नहीं आएगा, मैं ऐसे लोगों को DGT को भेजूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को भेजूंगा। और अब अच्छी ITI हो, अच्छे लड़के पढ़ें, अच्छे हो, अच्छे जगह पे जाएं। तो ये लिस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें छोटी छोटी जो है तो एनसीयां हैं, बहुत बड़ी एनसी नहीं है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप मेरे से मदद मांगते हो तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट देता हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं मेरे भाई। मेरी जितनी हैसियत है, मेरी जितनी पहुंच है, जितनी मेरी नॉलेज है 28 साल का, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूं और मैं बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। अगर आप हमारा शो देखते रहते हैं तो ये शो चलता रहेगा और इस शो में रोज़ एफिलिएशन के बारे में अब पता चलेगा, मैं बताता रहूँगा। चूँकि अभी स्टूडेंट का मामला था तो स्टूडेंट के लिए मुद्दे उठ रहे थे, उनके लगभग मुद्दे अब ख़त्म हो चुके हैं। अब एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं स्टूडेंट के, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आप लोगों के लिए जो भी जिसको भी सवाल करना है तो व्हाट्सएप पे मेरे लिख दो, मैं अगले बार उसका वो करता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे ही लिख दोगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं उसी चीज़ को DG को दिखा करके उसके सवालों का मैं आपको जवाब मांगता हूँ और जवाब देता हूँ। चलिए, तो अब जो है तो स्टूडेंट के लिए मैं एक बार बोल दूँ, देखिए जिनका एडमिट कार्ड आ गया है ठीक है, जिनका नहीं आया है तो 1-2 दिन तक और वेट करिए, आ जाएगा। DG ने स्पष्ट चीज़ें बोल दी हैं, आपको मैसेज भी दे दिया है, मैसेज मैंने आपको दिखा दिया है। हमारे टॉक शो में जो भी न्यूज़ आती है ऑथेंटिक आती है, हमको न्यूज़ दी जाती है तो हम न्यूज़ दिखाते हैं। हम कोई थंबनेल, कोई बोल रहा था कि सर आपका थंबनेल बहुत कमज़ोर होता है। देखो, जो थंबनेल भ्रमित फैलाते हैं ना, उनके ऊपर देखना क्या होगा। बहुत सारे लोग चैनल का 24 चैनल का, आज तक का भ्रम फैलाते हैं और मोदी की फ़ोटो लगाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान की फ़ोटो लगाते हैं और कोई एंकर की फ़ोटो लगाते हैं। तो देखना इनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी और ये जेल तक जाएंगे। आप लोग वेट करिए। तो आप ऐसे भ्रम में मत फैल, आप कितने भ्रम में फैलोगे आप ये बता दो, आप कितने भ्रमित में जाओगे। आपको अगर देखना है, आपको सारी चीज़ें करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही टॉक शो देखो आप लोग, आपको लिए DGT की वेबसाइट है, NCBT MIS पोर्टल है और आपकी खुद की ITI है। ITI को बर्बाद करने में ना ये यूट्यूबरों का सबसे बड़ा हाथ है। लड़के पढ़ने जाते नहीं हैं, आप लोगों को जो है तो ये जहर फैलाया गया है, आपको जहर दिया गया है, पॉइजन दिया गया है, देश के भविष्य को बर्बाद कर दिए हैं यूट्यूबर कि आइए पढ़िए हमारे पास, ITI मत जाइए, हम पढ़ा रहे हैं आपको। ऐसे में ITI वाले को आप लोगों ने फीस नहीं दिया है। कई ITI वाले लिखित में शिकायत दिए हैं कि सर लड़के पढ़ने आते नहीं हैं, उनकी अटेंडेंस है ही नहीं है, फीस देते नहीं, तो मैं कहाँ तक उनके साथ दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। ऐसे में इस ट्रैक्टर को भी रखूँ मैं तो कहाँ से रखूँ। तो ये जो यूट्यूबर हैं ना 5, 6, 7, 8 हैं, गिनती के 10 हैं, तो इनका मई में 10 मई के बाद इनका मैं पोल खोलना चालू करूंगा। ऑपरेशन यूट्यूबरों के नाम से, फर्जी यूट्यूबरों के नाम से चलेगा। हमारे जो हैं जो लोग हैं वो लग गए हैं इनके पीछे और डेटा निकलना चालू हो गया है बहुत जल्दी। अगर ये सुधर जाएंगे तो ठीक है भाई, आप चलाओ, आप बोलो, आप DGT या न्यूज़ चैनल मत बन जाओ। आप ये बोलो कि ये कोर्स है मैं बेच रहा हूँ,
इसका पैसा लगेगा, उसके पीछे एक कहानी ना बताओ। देखो ना, आप लोग स्वयं देखो, ये एक चीज, पुरानी चीज को रिपीट करेंगे। अप्रेंटिसशिप मेला, अरे भैया एक बार हो गया, 20 बार अप्रेंटिसशिप मेला बताएंगे? आप लोगों को लगेगा, जाओगे देखोगे, फिर कहेंगे कि ये कोर्स ले लो, शादी आ जाएगी, आप लोग तैयारी करो, परीक्षा की तैयारी करो। आप उसका निम्मी का किताब खरीदिए और पढ़िए, और अब उसका किताब देख लीजिएगा और इनका पढ़ाने का तरीका देख लीजिए, और अपने ITI का देख लीजिए। आप अपने ITI में जाइए, वहीं पढ़िए। ये यूट्यूबरों के पढ़ाई होने लगे ना तो भाई साहब स्कूलें बंद हो जाएं, कॉलेज बंद हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाए, बड़े बड़े ट्यूशन बंद, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर बंद हो जाए। इनका आज तक आप इनसे सवाल पूछो कि सर हमारा भविष्य बना रहे हो, आपने अपना भविष्य क्या बनाया है? आप ITI क्यों खोले हो? आप क्यों आए हो? आप कितने कंपटीशन, कितनी जॉब आपने क्वालिफाई कर लिया है? कितनी जिंदगी में इंटरव्यू आपने फेस किया है? आपने कहते हो कि मैं भविष्य बना रहा हूँ कोचिंग करवा करके, तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ गए? और इनके घर के लड़के पूछना, क्या इनके घर के लड़के ITI किए हैं? क्या ITI करवाते हैं क्या ये अपने घर के लड़के को? पूछना, कभी नहीं करवाते हैं, और अपने यहाँ नहीं पढ़वाते हैं। क्या इनके घर के लड़के यूट्यूब देखते हैं इनका? देखिएगा, कुछ भी नहीं करते। ये बेवकूफ़ दूसरे को, लड़के को बनवाते हैं और बनते रहते हो। इनका बाइकाट करना आप चालू कर दो। हम इनको एक बार वार्निंग दे रहे हैं कि ये सुधर जाएं। ये साफ साफ बोलें कि हम अगर आप कितने हैं पैसे थे तो फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बोलिए ना कि फ्री में पढ़ाइए ना। आपको तो यूट्यूब से पैसा मिल रहा है, आपकी व्यूअर से पैसा मिल रहा है ना, तो आप इतना पैसा कमाते हो, आप फ्री में क्यों नहीं दे रहे? फ्री में पढ़ाइए ना। आप तो ITI भी करा करके लूट रहे हो, और बताओ कितना पैसा ये लूट रहे हैं, कौन से गरीब को मदद कर रहे हैं ये लोग हैं? बोलना तक तो आता नहीं है, कहता है कि मैं बीटेक हूँ। वो रवीश को देखो, एक सैनी करके है पता नहीं कहाँ, एक ये यादव है ग्लोबल वाला, एक अनिल सर है, बहुत बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़े यूट्यूबर समझते हैं, एक ये शिवानी है। तो ये जो है ना, तो ये माहौल को पूरा गंदा कर दिया है, आपको गर्त में ले गए हैं। ये 5 साल तक कुछ किए नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं ना, उन तक आप लोग पहुंच ही नहीं रहे हो, जो पढ़ाते हैं वास्तव। और उनको मैं ले आऊँगा, प्लेटफॉर्म पे ले आऊँगा, उनको दिखाऊँगा मैं, और वो फ्री में पढ़ाते हैं, वो नहीं देते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। अब आप देखो, सारी समस्या का समाधान मैंने आपको बता दिया है। अभी भी मैं लगा हूँ, इतने शिकायतों के बाद भी मैं लगा हूँ। भले सर ने बोल दिया है कि मैं पूरक जो है कि परीक्षा 31 मई के बाद मैं जिसका सेमेस्टर, देखो 2014 से लेकर 17 वालों के लिए भी समस्या का, जो आप लोग परेशान हो रहे थे को नहीं हो रहा है, उन्होंने एक डेडलाइन दे दिया है। अगर उसके बीच में बहुत कुछ लगे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सवाल मत उठाना। वो क्या बोल रहे हैं कि अभी राज्यों से, सबको बोल रहे हैं कि राज्यों से मिल करके हम 31 मई के बाद देखते हैं कि सेमेस्टर और गैर सेमेस्टर और सप्लीमेंट्री ऐसे लोगों को हम वापस में बात करके स्टेट गवर्नमेंट से देखते हैं और उनका हम चालू कर देंगे। और उसके पहले जो मैंने मुद्दा उठाया है कि सर प्रैक्टिकल बेस पे कर दीजिए, तो वो देख रहे हैं अभी। और आज तक के लिए इतना ही। आगे चल करके फिर किसी प्रोग्राम के थ्रू से मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।